हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तराखंड के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, जो कि आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण होगा। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एसआई दोनों के लिए, जैसे कि जो आने वाली नई वैकेंसी है बीडीओ, बीपीडीओ, पटवारी, कनिष्ठ सहायक, जिसमें भी उत्तराखंड पूछी जाती है, आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद दोस्तों 30 में से बताएगा कि आपका स्कोर कितना रहा। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों स्क्रीन पर, इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य गठन के समय, यानी कि जब उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, यानी कि 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारा पड़ोसी राज्य है और इसी से हम अलग हो गए, हमारे राज्य का गठन हुआ है, तो ये आपको आना चाहिए। उसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला ऑप्शन है मुलायम सिंह यादव, अगला है राजनाथ सिंह, अगला ऑप्शन है मायावती, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बढ़ते हैं दोस्तों आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अलग है, आप 30 क्वेश्चन आप देखेंगे और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आज हमारा पहला प्रश्न, पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने कब संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये आपको बताना है। 23 अप्रैल को, 25 जून को, 26 जुलाई को, या फिर 24 मई को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपने बिल्कुल सही सोचा है। 23 अप्रैल को पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। यही घटना कहलाती है पेशावर कांड। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। 23 अप्रैल 1930, ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 2/18 गढ़वाल राइफल के सैनिक थे। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना। और गोली चलाने का आदेश इसमें दिया था क्योंकि पेशावर कांड के जो नायक कहे जाते हैं जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हैं, और इनको गोली चलाने का आदेश दिया था, वो दिया था कैप्टन रिकेट ने आदेश दिया था और कहा था कि गढ़वाली राउंड फायर करो, 3 राउंड फायर करो, इस तरह का कुछ इसमें कहा था। तो बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। कालू सिंह मेहरा, श्रीदेव सुमन और बैरिस्टर मुकुंदलाल, या फिर ये सभी। तो ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जा चुका है। इन एग्जामों में भी आया है और एग्जामों में भी निश्चित रूप से आया है। विधि सहायक 2018 और राज्य की परीक्षक 2017 और एग्जामों में कई बार प्रश्न बना है। तो उत्तराखंड से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड से संबंधित हैं। कालू सिंह मेहरा ये सही है, ये भी हैं। श्रीदेव सुमन भी हैं, बैरिस्टर मुकुंदलाल भी हैं, और ये सभी हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही। कालू सिंह मेहरा दोस्तों, इनका जन्म 1831 में हुआ था और चंपावत के जो लोहा घाट है, लोहा घाट के आसपास बिसुड़ गांव में हुआ था इनका जन्म। इंपॉर्टेंट है, क्रांतिवीर नामक गुप्त संगठन इन्होंने बनाया था 1857 की क्रांति के समय। श्रीदेव सुमन का जन्म हुआ था 25 मई 1916 को टिहरी के जौल गाँव में। इंपॉर्टेंट है श्रीदेव सुमन, इनसे अक्सर प्रश्न बनता है एग्जाम में। बैरिस्टर मुकुंदलाल का जन्म दोस्तों चमोली में हुआ था। कई लोगों को लगेगा कि बैरिस्टर मुकुंदलाल है, इनका जन्म चमोली में ना होकर के ओरिजिनल में टिहरी पौड़ी में होगा, लेकिन इनका जन्म हुआ था चमोली में 1885 में। 1885 में 14 अक्टूबर है, 14 अक्टूबर 1885 में हुआ था इनका जन्म। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी उत्तराखंड से संबंधित है। बाकी इनके बारे में बहुत कुछ है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान नामक पुस्तक किसने लिखी। इंदर सिंह नयाल, बलदेव आर्य, श्रीदेव सुमन, या फिर हेमवती नंदन बहुगुणा, यानी कि गढ़वाल का चंदन, हेमवती नंदन, HNB। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी है इंद्र सिंह नयाल ने। इंपॉर्टेंट है, इंद्र सिंह नयाल ने स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान पुस्तक लिखी है 1973 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेगा। और इंदर सिंह नयाल नहीं दोस्तों, 1932 में पुस्तक आई है। 73 में देखिए कि 1932 में इन्होंने जब अल्मोड़ा में कुमाऊं युवक सम्मेलन हुआ था, उसके ये अध्यक्ष चुने गए थे 1932 में। तो ये भी बिल्कुल याद रखें, ये भी बन सकता है कि 1932 में, या फिर कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष अल्मोड़ा में कौन चुने थे या कौन बने थे, कब, 1932 में। तो इंदर सिंह नयाली थे वो, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गठन के आधार पर उत्तराखंड है। गठन के आधार पर उत्तराखंड कौन सा राज्य है। भारतीय संघ का 27वां, भारतीय संघ का 26वां, भारतीय संघ का 28वां, भारतीय संघ का 29वां। अब बहुत कुछ लोग कहेंगे कि कुछ मित्र ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, लेकिन दोस्तों आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, हर एग्जाम में, अभी हाल ही के एग्जाम में भी स्टेनो में पूछा गया है, कब से पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा ही जाएगा, और भी
5 से 12 प्रश्न बन चुका होगा। तो सभी को 1 नंबर मिल जाएगा इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संघ का 27वां राज्य, ये हो जाएगा अपना उत्तराखंड। तो याद रखिए, एक बार इस तरह से भी बना था कि भारतीय संघ का 27वां राज्य उत्तराखंड है, लेकिन 26वां राज्य कौन सा है? तो 26वां राज्य कौन सा है तब हो जाएगा दोस्तों 1, 9 और 15 को। 1 को छत्तीसगढ़, 9 को अपना प्यारा उत्तराखंड, 15 को झारखंड, सभी 2000 में बने हैं। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, सिंपल है। और जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जो अनुभवी हैं, जो महारथी हैं, उनके लिए बिल्कुल आसान प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने थंबनेल में भी देखा होगा। तो ये क्वेश्चन यही है। मसूरी कांड 1 सितंबर 1993 को, सॉरी मैंने खटीमा पढ़ दी, खटीमा कांड 1 सितंबर 1993 को, मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को, रामपुर तिराहा कांड 2 अक्टूबर 1994 को, या फिर अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1994 को। यानी कि अगस्त क्रांति पौड़ी वाली है, रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर ये कांड है। तो ये आपको बताना है इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। खटीमा कांड 1 सितंबर तो सही है दोस्तों, पर 1 सितंबर 1994 होना चाहिए था, तो यही हमारा सुमेलित नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, क्योंकि हमसे सुमेलित नहीं है पूछा है। खटीमा कांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था, बिल्कुल सही है। खटीमा उधम सिंह नगर में पड़ती है ये जगह, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, 1 सितंबर 1994 को हुआ था। मसूरी कांड मसूरी देहरादून 2 सितंबर 1994 को, ये भी बिल्कुल सही है। और 1 सितंबर को कुमाऊं भाषा दिवस, 2 सितंबर को डोली भाषा दिवस में मनाया जाता है। रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को, ये भी बिल्कुल सही है। अगस्त क्रांति पौड़ी वाली अगस्त क्रांति 8 अगस्त 1994 को ये हुई थी, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में किस हिमालयी क्षेत्र में वर्षा काल में, यानी कि जब वर्षा होती है तो वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा होती है, किस हिमालय में, ये आपको बताना है। उच्च हिमालय में, आंतरिक हिमालय में, या फिर बाह्य हिमालय में, या फिर तीनों में बराबर। तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए किया है, आपका नंबर बिल्कुल इसमें कट गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य हिमालय में। तो बाह्य हिमालय में दोस्तों, जो बाह्य हिमालय है इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। या इसको शिवालिक भी कहते हैं, क्योंकि बहुत लोगों ने शिवालिक पढ़ा होगा, तो शिवालिक ऑप्शन में है नहीं, तो शिवालिक कोई बाह्य हिमालय कहा जाता है, या इसी कोई हिमालय का पात भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय में तो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लगभग की वर्षा की बात करें तो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, लघु कह रहा हूँ, बाह्य या शिवालिक हिमालय में। और इसकी ऊंचाई लगभग है 700 से 1200 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रेल पास कहाँ स्थित है? बागेश्वर, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ट्रेल पास दर्रा दोस्तों ये हो जाएगा बागेश्वर और पिथौरागढ़ के बीच में है ट्रेल पास। 1830 में इसकी खोज की थी खुद ट्रेल ने, जो कि हमारे कुमाऊं कमिश्नर थे, दूसरे कमिश्नर रहे हैं। और 1830 में इन्होंने खोज की थी। 1816 से लगभग वो थे 1835-36 तक। एक बार इस तरह से भी बना था कि किस कमिश्नर के नाम पर एक दर्रा भी है, तो वो है ट्रेल महोदय, इनके नाम पर दर्रा भी है, जो कि है बागेश्वर जनपद में और पिथौरागढ़ के बीच में ये पड़ता है। इसकी खोज की थी 1830 के आसपास इसकी हुई थी, तो इसलिए इसके नाम जो इनके नाम पर है कि ये दर्रे का नाम भी रखा गया ट्रेल दर्रा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़े दोस्तों, इससे चल रहा है जैसे चमोली में है, चमोली में बहुत सारे दर्रे मिल जाएंगे। जैसे चमोली और पिथौरागढ़ की बात कर लें तो चमोली और पिथौरागढ़ में दोस्तों जो बीच में पड़ता दर्रा सुंदर ढूंगा दर्रा है। और जैसे यहाँ पर ये उत्तरकाशी दिख रहा है और ये चमोली दिख रहा है, तो उत्तरकाशी और चमोली के बीच में दोस्तों जो दर्रा पड़ता है वह कालिंदी दर्रा, ये भी याद रखेगा। उत्तरकाशी है तो उत्तरकाशी से ऊपर अगर देखेंगे तो वहाँ आता है हिमाचल प्रदेश। उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश के बीच दोस्तों जो दर्रा है वो है श्रृंगकंठ दर्रा, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, गंगोत्री का गंगा माता मंदिर, या इसको दोस्तों भागीरथी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि भागीरथी नदी बहती है। गंगोत्री का गंगा माता मंदिर किस राजा ने बनवाया था? सुदर्शन शाह, प्रताप शाह, अमर सिंह थापा, या फिर कीर्ति शाह। तो राजाओं की बात करें दोस्तों, अब यहाँ पर तो आपको क्वेश्चन में राजा लिखा है, लेकिन यहाँ पर अब जिन्होंने मंदिर बनाए हैं तो वो यहाँ पर गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा हैं, लेकिन क्वेश्चन में राजा पूछ रखा है। तो अमर सिंह थापा ने दोस्तों गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनाया था 1807 में। 1807 में, जब 1804 में कुड़बुड़ा का युद्ध भी हुआ था, तो 1807 लगभग की 3-4 साल बाद अमर सिंह थापा ने गंगोत्री का गंगा माता मंदिर ये बनाया था, जो कि गंगोत्री उत्तरकाशी में है। ऊंचाई है गंगोत्री धाम की, माँ गंगा धाम की जो ऊंचाई है वो लगभग 3048 मीटर
ये आपको बुक में देखने को मिलेगी। इसका दोस्तों जो पुनर्निर्माण कराया था वो कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। ये भी बन सकता है, जयपुर के राजा माधो सिंह ने कराया था 1935 में। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तरकाशी में है। इसी के अलावा अगला जो धाम है उत्तरकाशी में वो है यमुनोत्री, गंगोत्री यमुनोत्री। अब यमुनोत्री धाम का दोस्तों निर्माण कराया था वो कराया था प्रताप शाह ने। यहाँ पर प्रताप शाह भी दिख रहे हैं ऑप्शन में, तो प्रताप शाह ने कराया था यमुनोत्री धाम का निर्माण। लेकिन पुनर्निर्माण कराया था वो कराया था जयपुर की रानी गुलेरिया ने। गुलेरिया ने, जयपुर की महारानी गुलेरिया के द्वारा निर्माण कराया गया था। अभी जैसे आपको बताया मैंने कि अमर सिंह थापा ने तो गंगोत्री माता का निर्माण कराया था, पुनर्निर्माण कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। उसी तरह जो गुलेरिया है जयपुर की रानी, इनके द्वारा कराया गया था यमुनोत्री मंदिर का पुनर्निर्माण। सुदर्शन शाह के पत्नी के द्वारा भी दोस्तों निर्माण कराया गया था जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी में। विश्वनाथ मंदिर भी उत्तरकाशी में है। एक क्वेश्चन आपका ये भी बन गया, बाकी यमुनोत्री गंगोत्री हमने जान लिया। विश्वनाथ मंदिर जो कि उत्तरकाशी में है, इसका पुनर्निर्माण भी कराया था 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी, जिनका नाम था खनेती, राजमाता खनेती। तो ये बिल्कुल याद रखें, इनके द्वारा कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, पंडित नेहरू द्वारा किस उत्तराखंडी को आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई थी? त्रिलोक सिंह बसेड़ा, परवीण रावत, राम बहादुर छेत्री या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपको बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन वॉल ऑफ इंडिया कहा जाता है, त्रिलोक सिंह बसेड़ा को। ये दोस्तों फुटबॉल है, क्योंकि आयरन वॉल ऑफ इंडिया क्योंकि किस गेम से संबंधित है? फुटबॉलर, तो फुटबॉल से संबंधित है। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा, तो बसेड़ा दोस्तों आ गया, तो ये पिथौरागढ़ से संबंधित है। त्रिलोक सिंह बसेड़ा पिथौरागढ़ से संबंधित है। और आयरन वॉल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा है। और ये जब गेम हुए थे 1962 में हुए थे जकार्ता में, तो जकार्ता इंडोनेशिया यहाँ गेम हुए थे ये, तो इनको आयरन वॉल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। राम बहादुर छेत्री दोस्तों ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ये देहरादून से हैं और देहरादून से हैं, ये फुटबॉलर हैं। और इनको भी कहा जाता है चाइना वॉल, हाँ इनको जाना जाता है चाइना वॉल के नाम से। तो ये भी बिल्कुल, ये भी फुटबॉलर है, तो ये भी याद रखेगा। इसका सही उत्तर त्रिलोक सिंह बसेड़ा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, केदारजू किस स्थान को कहा जाता है? केदारजू पिथौरागढ़, कल्पनाथ, केदारनाथ या फिर तुंगनाथ? अब जो लोग नए होंगे वो लोग तो बिल्कुल इसको करेंगे, जिन्होंने उत्तराखंड अभी ज़्यादा पढ़ी नहीं है, केदारनाथ। तब आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि वो अनुमान लगा रहे होंगे जो लोग नए होंगे। तो दोस्तों ये नहीं है, केदारजू कहा जाता है थल केदार को, जो कि है पिथौरागढ़ में। केदारजू पिथौरागढ़ में है, तो ऑप्शन है नहीं, तो पिथौरागढ़ में है। ये आपको बिल्कुल याद रखना, थल केदार को कहा जाता है। और पिथौरागढ़ में ये कर रहा है छिपला केदार, छिपला केदार। और छिपला केदार कोई दोस्तों जैसे मुंशियारी और धाराचूरा के लोग हैं जो वहाँ रहते हैं, तो उनके लिए हरिद्वार के समान इसका महत्व माना जाता है। और केदारजू पिथौरागढ़ में, तो ये बिल्कुल याद रखिएगा। तुंगनाथ सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जो कि रुद्रप्रयाग में 3680 मीटर की लगभग ऊंचाई पर है। तुंगनाथ धाम, जो कि हमारे राज्य की बात करें उत्तराखंड की, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित धाम है तुंगनाथ। केदारनाथ, तुंगनाथ, तो ये सब याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थल केदार पिथौरागढ़ में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कल्पनाथ दोस्तों, ये कल्पनाथ आपको लगा रुद्रप्रयाग में, लेकिन ये चमोली में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए जरूर बनेगा एग्जाम में। आजकल थोड़े टफ बन रहे, लेकिन ये उस तरह का टफ क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी 1 नंबर के लिए बन सकता है। पौड़ी, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी या फिर इनमें से कोई नहीं? अब देखिए नेपाल कहाँ है, पिथौरागढ़, पौड़ी से कहाँ लगेगा ये? या पौड़ी दोस्तों जहाँ उत्तर प्रदेश के साथ पौड़ी वैसे अपनी सीमा बनाता है थोड़ी। और उत्तरकाशी, अब उत्तरकाशी तो कहाँ सबसे ज़्यादा ऊपर है? उत्तरकाशी बनेगा यहाँ चीन तिब्बत के साथ, हिमाचल प्रदेश के साथ, राज्य के साथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ दोस्तों जैसे मैप है, तो मैप में आपने देखा होगा यहाँ पर है पिथौरागढ़, यहाँ से इधर को आता है फिर चंपावत, यहाँ पर आता है चंपावत, फिर इधर से आता है उधम सिंह नगर। तो ये तीनों जनपद जो हैं लगते हैं नेपाल के साथ, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है कि कितने जनपद की सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। अगला क्वेश्चन है, गौरापंत शिवानी, शिवानी नाम दिया था इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब आपको बताना है कि इनका जन्म कब हुआ था? 1913 में, 1932 में, 1923 में या फिर 1823 में? अब 1823 तो बहुत पहले की बात होगी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923 में। 1923 में, ये 100 साल का पूरा ही अंतर कर दिया यहाँ पर, 1823 देगा ऑप्शन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1923 में इनका जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था? तो राजकोट। अब राजकोट गुजरात में है, और ये मूल रूप से अल्मोड़ा की थी, लेकिन इनका जन्म हुआ था राजकोट में 1923 में। इनकी कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण एग्जाम में आती है, 14 फेरे,
14 फेरे, ये इनकी रचना है 14 फेरे। और गहरी नींद, ये भी इनकी रचना है। कृष्णकली, ये भी इनकी रचना है। और एक इनकी रचना है अतिथि, अतिथि भी इनकी रचना है। और अतिथि दोस्तों, अतिथि ज़्यादा है, अतिथि का विलोम होगा आतिथे, ये हिंदी के लिए आपका इंपॉर्टेंट हो गया 1 नंबर। हिंदी अतिथि का विलोम होगा आतिथे, तो 1 नंबर के लिए हिंदी में भी पूछा जा सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रख्यात गढ़वाली रचना। भूमियाल, ये आपको परीक्षावाणी में मिल जाएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है। गुणवान पथिक द्वारा, लक्ष्मी प्रसाद पैनुली द्वारा, अबोध बंधु बहुगुणा द्वारा या नित्यानंद मैठाणी द्वारा। तो प्रख्यात गढ़वाली रचना दोस्तों भूमियाल है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है प्रश्न। अबोध बंधु बहुगुणा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। भूमियाल रचना है अबोध बंधु बहुगुणा, तो याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमेल है। हमेल है, बस सिर्फ इतने में ही कि हमेल है 1 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो दिक्कत हो सकती है। एक प्रकार का बाजूबंद, सिक्कों का कमर में बना, कमर का कमरबंद, क्या बात। सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला या फिर पैरों का आभूषण, है तो आभूषण ही पर लेकिन पैरों में नहीं पहना जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला है हमेल। अब ये हमेल वैसे भोटिया जनजाति में पहनते हैं, तो जैसे पिथौरागढ़, जौहर घाटी, यहाँ सब भोटिया में ये पहनते हैं हमेल, जो कि एक सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली ये माला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमेल याद रखेगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही है ये आपको बताना है। टपकेश्वर मंदिर देहरादून में, केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, जागेश्वर मंदिर समूह अल्मोड़ा में, या उपरोक्त तो सभी सत्य हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टपकेश्वर मंदिर लगातार जल टपकता रहता है, देहरादून में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल सही है। जागेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में स्थित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो जागेश्वर मंदिर जटागंगा नदी के किनारे है और केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर है। टपकेश्वर मंदिर ये दोस्तों देवधारा नदी भी बहती है और डॉन सी नदी भी यहाँ बहती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए सूची 1 को सूची ख से। अब दोस्तों इसमें घबराने की जरूरत होती नहीं है, कोई ना कोई तो सभी को लगभग इसमें से पता ही होंगे, आप ऑप्शन से इसमें से कर सकते हैं। कोई ना कोई आपको जरूर पता होगा। हरिदत्त कापड़ी, अभिनव बिंद्रा, मधुमिता बिष्ट, हंसा मंडाल शर्मा। आपको मधुमिता बिष्ट बैडमिंटन क्वीन के बारे में पता है, तो हंसा मंडाल के बारे में आपको जरूर पता होगा। हंसा मंडाल जैसे कि उनको पता है कि आपको 2001 में द्रोणाचार्य दिया गया। तो 4 का 3 देखेंगे हम, तो ऑप्शन में देखते हैं 4 का 3 किस में है। तो 4 का 3 यही दिख रहा है, तो और कोई है भी नहीं। तो एक बार देख ही लेते हैं इसका सही उत्तर। तो कोई ना कोई दोस्तों ऐसा रहता है, एक ही से आप इसमें पहचान सकते हैं। हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार बिल्कुल सही है। अभिनव बिंद्रा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही है इनको। मधुमिता बिष्ट ये पद्मश्री इनको दिया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। और हंसा मंडाल शर्मा द्रोणाचार्य दिया गया था 2001 में, तो ये भी बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन आपको देखना नहीं है, ऑप्शन तो आपको एग्जाम में गोला करना है, लेकिन यहाँ पर आप ये याद रखिए अगली बार जो एग्जाम में प्रश्न बनेगा, हरिदत्त कापड़ी अर्जुन पुरस्कार बिल्कुल सही है। अभिनव बिंद्रा और ये भी बिल्कुल सही है। राजीव गांधी खेल रत्न, मधुमिता बिष्ट ये बैडमिंटन क्वीन, बैडमिंटन संबंधित है। हंसा मंडाल शर्मा द्रोणाचार्य भारोत्तोलक हैं, इससे इनका संबंध रहा है, तो ये बिल्कुल याद रखें। तो ये बिल्कुल हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी। तो ऑप्शन से कुछ नहीं दोस्तों, आप इन्हें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में किसी न किसी आने वाले एग्जाम में जरूर बनेगा। उत्तराखंड के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है, प्रथम कौन थे, वर्तमान में कौन है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर यहाँ से बनेगा। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है, उत्पल कुमार सिंह, राकेश शर्मा, डॉक्टर रणवीर कुमार सिंह, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्पल कुमार सिंह दोस्तों इससे पहले 15वें थे, अभी जो वर्तमान में है 16वें, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ओम प्रकाश। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, अभी वर्तमान में है ओम प्रकाश मुख्य सचिव। अभी जो कोरोना की जो गाइडलाइन आ रही है जो कोविड-19 की, उसमें भी आपने देखा होगा कि नीचे से जो सिग्नेचर रहते हैं ओम प्रकाश करके इस तरह से, तो वो हमारे मुख्य सचिव हैं, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले मुख्य सचिव थे अजय विक्रम सिंह। अगला क्वेश्चन है, मायावती आश्रम स्थित है पिथौरागढ़ में, हरिद्वार में, चमोली में, या फिर चंपावत में। सिर्फ इतना ही पूछा है। प्रसिद्ध मायावती आश्रम है, एग्जाम में बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा आने वाले एग्जाम में प्रश्न। तो मायावती आश्रम दोस्तों हो जाएगा कहाँ, चंपावत में। चंपावत में है, तो मायावती आश्रम लोहाघाट के समीप है, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। और इसका जो निर्माण कराया था दोस्तों, वो कराया था सेवियर दंपत्ति के द्वारा। दंपत्ति मतलब होता है कि पति पत्नी का जोड़ा, हिंदी में ये काम आएगा आपका। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी 19 मार्च
1899 में की गई थी, तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा। और स्वामी विवेकानंद आए थे यहाँ मायावती आश्रम में 1901 में ये मायावती आश्रम में स्वामी विवेकानंद आए थे, तो ये भी बिल्कुल आप याद रखेगा, जो कि लोहाघाट के पास है। लोहाघाट से लगभग 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। चंपावत से भी लगभग 18-20 किलोमीटर के आसपास होगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। CBRIC यानी कि होगा ये सेंट्रल बी बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये हो गया दोस्तों सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की बिल्कुल है, तो ये भी तो हमारा बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय, अब भैया सभी को पता है उच्च न्यायालय नैनीताल में है। फूलू की घाटी चमोली में है, बिल्कुल है, फूलू की घाटी चमोली में है। भैरव घाटी कहाँ दे रहा है, उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ नहीं है, तो भैरव घाटी उत्तरकाशी हो जाएगा दोस्तों, तब हमारा ये सही बन जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही। CBRI ये रुड़की में बिल्कुल है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। थोड़ा लग रहा होगा कि जिन्होंने नहीं पढ़ा है, थोड़ा लग रहा होगा कि इसमें है कुछ। उच्च न्यायालय नैनीताल में है, फूलू की घाटी चमोली में, भैरव घाटी उत्तरकाशी में, ना कि पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस मेले में पाषाण युद्ध की परंपरा है। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, जाते जाते वीडियो को शेयर भी जरूर करेगा। और आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप लोगों को दोस्तों पता लग सके कि हम कितनी वीडियो अपलोड करते हैं। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो हमारी हर रोज आती है। पाषाण मेले में युद्ध की परंपरा है। कंडाली त्योहार महोत्सव, कंडाली दोस्तों, कंडाली किरजी बिच्छू घास की जो झाड़ी होती है वो है। उत्तरायणी मेला बक्सर, और नंदा देवी मेला नैनीताल में भी, अल्मोड़ा में भी है। देवी धुरा मेला, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माँ बाराही धाम में लगने वाला देवी धुरा मेला। उत्तराखंड के युद्ध में पाषाण युद्ध की परंपरा है, तो देवी धुरा मेला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही, माँ बाराही धाम। अभी दोस्तों ये लगेगा रक्षाबंधन में, लेकिन पिछले बार तो नहीं हुआ था, मतलब कि बहुत कम, खाली हल्का सा हुआ था। और अब यहाँ जो पत्थरों की भी होती है, लेकिन कहते हैं कि फूल फलों से लेकिन हो रही है, लेकिन पत्थर भी वहाँ होती है। पिछली बार दोस्तों मैं भी नहीं गया था, लेकिन एक तो क्योंकि ये सब चल रहा था कोविड-19 ये सब, लेकिन पता नहीं इस बार भी जब अगस्त में होगा, रक्षाबंधन के दिन होता है, लेकिन इस बार पता नहीं कैसे हालात होते हैं। लेकिन अगर ठीक होगा तो इस बार भी मैं ज़रूर जाऊँगा इधर माँ बाराही धाम में, क्योंकि मैं हर साल जाता हूँ। तो कंडाली महोत्सव दोस्तों ये पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। भोटिया जनजाति का उत्सव है 12 वर्षों में। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है। उत्तरायणी मेला बहुत ज़्यादा भी प्रसिद्ध है कुली बेकार प्रथा के लिए भी। नंदा देवी मेला अल्मोड़ा में भी लगता है और नैनीताल में भी लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत में स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा हिमनद से होता है। यमुना नदी की कुल लंबाई 1384 है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक गौरीगंगा नदी, जिसका उद्गम बंदरपूछ पर्वत के स्वर्गारोहणी ग्लेशियर से होता है। तो इसमें आपको सही चुनना है, 2 या 3 या फिर 1-2। यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा हिमनद से होता है। बिल्कुल सही है। जिन लोगों को नहीं पता दोस्तों, आपके लिए तो बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन हो गया है, बिल्कुल इसकी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। यमुना नदी का उद्गम उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्रा कांठा हिमनद से होता है। बिल्कुल सही है। यमुना की कुल लंबाई 1384 है। ये भारत के संदर्भ में यमुना की कुल लंबाई 1384 है। हमारे राज्य में बात करें तो 136 किलोमीटर जो है यमुना की लंबाई है। तो ये 1384 भारत के संदर्भ में, तो ये भी बिल्कुल सही है। मुझे लग रहा है ये तो सही नहीं लग रहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 बिल्कुल सही है, क्योंकि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी गौरीगंगा। अब गौरीगंगा कहाँ बहती है? पिथौरागढ़ में, मिलन हिमनद से निकलती है, तो कहाँ से आ जाएगी? तो इसलिए ये सही नहीं होगा। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात करें तो टोंस है, और टोंस है, चंबल है, केन है, बेतवा है, ये सब यमुना की सहायक नदी है। तो अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन जीके में भी बन गया। 1384 और यमुनोत्री ग्लेशियर के यमुनोत्री कांठा हिमनद जो कि उत्तरकाशी में, बंदरपूछ पर्वत, ये भी आपका एक प्रश्न यहाँ से जरूर बन गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की ऊर्जा नीति के अनुसार 25 मेगावाट से अधिक की परियोजनाएं कहलाती है। लघु जल विद्युत परियोजना, मध्यम जल विद्युत परियोजना, बृहद या बड़ी जल विद्युत परियोजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो उत्तराखंड की ऊर्जा नीति के अनुसार 25 मेगावाट से अधिक की पूछा है। हाँ, तो 25 मेगावाट से जो अधिक होंगी तो बृहद या फिर बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं कहेंगी, और जो 25 से कम होंगी उनको कहेंगे लघु जल विद्युत परियोजनाएं। जो 25 मेगावाट से होंगी कम तो उन्हें कहेंगे लघु जल विद्युत परियोजनाएं। तो ये भी बिल्कुल याद रखेगा, 25 मेगावाट से अधिक पूछा है तो बृहद यानी कि बड़ी जल विद्युत परियोजना हम इसे कहेंगे।
अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार उधम सिंह नगर का जनसंख्या घनत्व, अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है 1 नंबर उनका इसमें कट सकता है। 578 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 613 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, 627 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर या फिर 649 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 649 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। अब दोस्तों इसको याद कैसे करना है, सबसे पहले नंबर पर आता है हरिद्वार जिसका है 801, हरिद्वार बिल्कुल याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व वो हरिद्वार का है। दूसरा जो है 649, ये है यूएस नगर का, उधम सिंह नगर का। तीसरे नंबर पर आ जाता है अपना देहरादून 549, और चौथे नंबर पर दोस्तों 225, ये है अपना नैनीताल। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, क्रम में याद रखिएगा, ये तो ये 649 ये सब याद ना हो तो जिले याद रख लीजिए आप। हरिद्वार है सबसे ज़्यादा जनघनत्व, हरिद्वार के बाद उधम सिंह नगर याद रखिए, यूएस नगर याद रखिए, उसके बाद रखिए देहरादून याद रखिए और नैनीताल। ये आपका क्रम में बन सकता है, क्रम में ये इस निश्चित रूप से दोस्तों एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देंगे, पटवारी, एसआई, बीडीओ, बीपीडीओ, यहाँ निश्चित रूप से बन सकता है। और न्यूनतम से बात करें तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैसे याद रखना आपको, सबसे पहले जैसे उत्तरकाशी इधर है मैप में, उत्तरकाशी पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर आता है चमोली, तीसरे नंबर पर आता है इधर पर कौन सा, पिथौरागढ़, और यहाँ पर आता है बागेश्वर। तो ये 4 है, यहाँ से याद रख लीजिएगा, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, ये घटते से बढ़ते क्रम है, क्योंकि सबसे कम घनत्व है उत्तरकाशी का। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में रौ चौभैसी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, उत्तर पूर्वी नैनीताल में, नैनीताल से लगे काली कुमाऊं क्षेत्र में, यानी कि नैनीताल से जो चंपावत का हिस्सा लगता है उसे काली कुमाऊं कहा जाता है, तो काली कुमाऊं क्षेत्र में, अल्मोड़ा के पछाई क्षेत्र में, पाली पछाऊ जो कि रानीखेत के आसपास, या फिर कुमाऊं के उत्तरवर्ती सीमा क्षेत्रों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में रौ चौभैसी बोली जाती है उत्तर पूर्वी नैनीताल में, तो बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पांडुखोली या त्रिम्बक गुफा किस जनपद में स्थित है, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ या फिर चमोली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पांडुखोली गुफा, जो पांडव से संबंधित अल्मोड़ा में है, द्वाराहाट के पास स्थित है, रानीखेत द्वाराहाट के पास है। एक बार एग्जाम बना था कि किस गुफा को त्रिम्बक गुफा भी कहा जाता है, तो पांडुखोली गुफा, 1 नंबर आपका ये भी बन गया, एक बार एग्जाम में यही पूछ लिया। तो अल्मोड़ा जो कि रानीखेत द्वाराहाट के पास स्थित है, पांडुखोली गुफा, ये बिल्कुल याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है गिरीश सरोवर किस जनपद में है, गिरीश सरोवर, द्रोण सरोवर, नानक सागर बांध, ये सब है उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में है गिरीश सरोवर, तो ये बिल्कुल याद रखेगा। द्रोण सरोवर भी है, तो ये सब उधम सिंह नगर में है, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला है द्रोण घाटी, दून घाटी किस जनपद में स्थित है, देहरादून, नैनीताल, नैनीताल लिखा है, नैनीताल तो हम ऐसे कहते हैं, ये मतलब कि नैनीताल लिख दिया, जैसे अल्मोड़ा को बोलते हैं, जैसे गाँव घर में बात करें तो अल्मड़, जैसे बागसेर को बोलते हैं बागसेर, बागेश्वर को बोलते हैं बागसेर, इस तरह से नैनीताल यहाँ पर लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देहरादून, दून जो कि ऑप्शन नंबर सी, द्रोण घाटी ऑप्शन नंबर ए देहरादून में, जैसे हरिद्वार को बोल देंगे हरिद्वार, इस तरह से। अगला है राज्य में भूकंप जन जागरूकता पर बनाई गई फिल्म कौन सी है, जगुआल, तेरी सौ, डांडी कांटी की गोद में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डांडी कांटी की गोद में, भूकंप जन जागरूकता आधारित बनाई गई फिल्म है, बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम प्रश्न बना है, अभी हाल ही में बना था आबकारी के पेपर में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। जगवाल फिल्म पहली फिल्म है राज्य की, 1983 में बनी थी ये, निर्माता निर्देशक पारेश्वर गौड़, नायक जो एक्ट्रेस थी कुसुम बिष्ट। तेरी सौ ये फिल्म दोस्तों अनिल जोशी द्वारा निर्मित फिल्म है और ये राज्य निर्माण आंदोलन पर आधारित फिल्म है। अगला क्वेश्चन है राज्य की किस जनजाति में मौन विनिमय प्रणाली प्रचलित है। अब इसमें ये थोड़ा फंसाने वाला प्रश्न है, भूटांतिक जनजाति में, राज्य में, बोक्सा में या इनमें से कोई नहीं। अब दोस्तों मौन विनिमय है, ये है भूटांतिक में, और यहाँ पर लिखा भी है मूक विनिमय, ये है राज्य में। तो ये दोनों याद रखेगा, क्योंकि कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन हो सकता है, अगर पढ़ा भी है तो अच्छे से नहीं पढ़ा। तो मौन विनिमय, मौन क्या होता है, चुपचाप, मौन मतलब कि चुप, ये चुपचाप, जैसे मौन विनिमय है ये भूटांतिक में। मूक विनिमय यानी कि बिना ये करते हैं राज्य जनजाति में, जैसे रात को राज्य जनजाति जैसे काष्ठ कला के लिए जानी जाती है अपनी, जैसे रात को आते हैं राज्य जनजाति के लोग और कुछ डलिया, कुछ जंगल के जो फल फूल जो भी होते हैं, कुछ भी टाइप के ये अपने रख जाते हैं, जो पिथौरागढ़ जहाँ राज्य जनजाति रहती है उनके रात को अपने उनके घर के आंगन में, और जैसे डलिया में रख देंगे वो, फिर उसके बदले अगले रात को क्या करेंगे, ये जो राज्य जनजाति के लोग हैं मूक विनिमय में, कुछ उसके बदले चावल हो गया या गेहूँ हो गया या सब जो भी और चीज़ है ये सब उनके लिए रख देंगे, इससे कहते हैं मूक विनिमय। या फिर इस तरह से कहें कि छोटे बच्चों के लिए जो होंगे उनके लिए वो लोग चॉकलेट या फिर कुरकुरे नमकीन भी रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन, 30 में से कितने सही हुए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
बाकी मिलेंगे कल को एक नई वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। ये मौन विनिमय ये जरूर याद रखिएगा, भूटान तिक में और मूक विनिमय राजी में। तो मिलेंगे कल को। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।